ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। 2022 के महसा अमीनी कांड के बाद एक बार फिर तेहरान की सड़कों से लेकर ग्रैंड बाजार तक आजादी के नारे गूंज रहे हैं। आसमान छूती महंगाई और कोरियों के दाम बिकते ईरानी रिलायत के जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। मुल्लाओं को जाना होगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि खामेनेई शासन के खिलाफ एक खुली बगावत है। आज के रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर ईरान में तख्ता पलट की पटकथा लिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। ईरान के इस नई क्रांति का केंद्र बना है तेहरान का ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार। 29 दिसंबर को जब मोबाइल विक्रेताओं और व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की तो शासन की नींव हिल गई। ईरानी रियाल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतनी गिर गई है कि एक अमेरिकी डॉलर अब 14 लाख रियाल से भी ज्यादा का हो गया है। जब पेट की भूख और आर्थिक तबाही बर्दाश्त से बाहर हुई तो तेहरान, मशहद और शिराज जैसे शहर तानाशाही मुर्दाबाद के नारों से थर्रा उठे। दिसंबर के महीने में महंगाई दर 42% को पार कर गई, जिसने आम ईरानी नागरिक की कमर तोड़ दी। आंदोलन के तीसरे दिन ये आग विश्वविद्यालयों तक पहुंच गई। तेहरान और इस्फहान के छात्र अब सड़कों पर हैं और उनकी सीधी टक्कर खूंखार बसीज मिलिशिया से हो रही है। प्रदर्शनकारी खुलेआम कह रहे हैं कि बसीज और आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है। सुरक्षा बलों की गोलियों और आंसू गैस के बीच भी इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद की आवाजें थमती नहीं दिख रही। हालांकि राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर को हटाकर और प्रतिनिधियों से बात करने का दिखावा कर गुस्सा शांत करने की कोशिश की, लेकिन जनता अब आर्थिक सुधार नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन मांग रही है। इस पूरे उबाल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर यानी अधिकतम दबाव वाली नीति ने ईरान के तेल निर्यात को सुखा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जून में हुए सैन्य तनाव और सख्त आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान को अंदरूनी तौर पर खोखला कर दिया है और ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान के लोग अब खुश नहीं हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा पूर्व शाह रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाना ये बताता है कि 92 मिलियन की आबादी वाला ये देश अब धार्मिक कट्टरता से ऊब चुका है। खामेनेई के लिए ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। या तो वो झुकेंगे या फिर यह आंदोलन 1979 जैसे नई क्रांति का गवाह बनेगा। क्या ईरान में मुल्लाओं का दौर खत्म होने वाला है? क्या अमेरिकी दबाव ईरान को पूरी तरह बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।